नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंबेडकर नगर थाने की टीम ने 3 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 38 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद की गई है। बरामद गांजे की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई है ये। अंबेडकर नगर थाने की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मंडगीर इलाके में जाल बिछाया और 42 साल के प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रमोद के पास से 1.7 किलो गांजा बरामद हुआ है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने नोएडा निवासी संजय चतुर्वेदी को भी दबोचा है, जिसके पास से 676 ग्राम गांजा मिला है। पूछताछ में दोनों ने अपने सप्लायर का नाम बताया, जो कि मेरठ का रहने वाला अनित सोम बताया जा रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मेरठ पहुंची और अनित सोम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 35 किलो से ज़्यादा गांजा और एक कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक अनित पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि दिल्ली एनसीआर में नशे के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ा जा सके। और ये दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, 3 ड्रग पेडलर थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। 38 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद हुई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, और इसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, आपको बता दें, 38 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक कार बरामद हुई है। आपको बता दें, गांजे की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वसीम। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, आप बताइए कितना गांजा है और कैसे सूचना पुलिस को मिली, थोड़ा बताइए। जी, ये 38 किलो तकरीबन गांजा है, जिसकी सप्लाई ये अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह है उसके द्वारा की जा रही थी। इसमें अभी 3 लोगों को पकड़ा है और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ जो है एक अभियान चलाए हुए है, जिसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, गाड़ियों में और डिलीवरी के तौर पर या पार्सल में ये उस सप्लाई को भेजा करते थे और उस गांजे को इधर से उधर भेजा करते थे। तो वसीम, और दिल्ली के बाहर से भी गिरफ्तारी हुई है क्या? जी, एक्चुअली ये तीनों दिल्ली के बाहर के ही रहने वाले हैं, जिनमें लेकिन जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी इनकी दिल्ली में ही हुई है। लेकिन हाँ, इनका जो नेटवर्क है जी, हेलो जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ, इनका जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि इनके जो तार हैं वो किन किन राज्यों तक जुड़े हुए हैं और ये लोग किस तरीके से अपने वारदात को अंजाम देते थे। अभी उस पर अभी जांच जारी है। वसीम, आप ये थोड़ा ये भी बताइए, जो ड्रग्स ये लोग सप्लाई करते थे, किन किन पार्टियों में सप्लाई करते थे या युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था, क्या जानकारी है आपके पास? जी, ये पार्टियों में जो ये गांजा है, ये इसकी जो खेप होती है, ये पार्टियों में नहीं देते। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट इनके डीलर बने हुए हैं हर स्टेट में, हर जिले में, तो ये उनको मुहैया कराते थे। उसके बाद इनका जो काम था कि डोर टू डोर ना करके ये सिर्फ अपने एक एजेंट को देते थे। जी, तो देखा जाए तो ये होलसेलर थे। जी, होलसेलर। अच्छा, तो ये जो एनडीपीएस का एक्ट लगाया है, कितने महीनों की इसमें सजा का प्रावधान है? जी, अभी इनमें से एक शख्स पर पहले से ही एनडीपीएस का जो एक्ट है वो लग चुका है और अभी जो इन पर जो सजा है, इन पे और भी एक्ट लगने बाकी है, क्योंकि देखा जाएगा कि किस बिना पर इन्होंने जमानत ली और फिर उसी सेम वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 13 लाख की गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में इनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के द्वारका में 2 दिन तक डांडिया और गरबे की धूम रही। द्वारका डांडिया नाइट्स ने लोगों को पारंपरिक संगीत और नृत्य से सरोबोर किया। ब्लू
काइट इवेंट एंड प्रोडक्शन की ओर से आयोजित इस खास कार्यक्रम में लोगों ने खूब उत्साह दिखाया। 27 और 28 सितंबर को डीडीए ग्राउंड सेक्टर 23 द्वारका में हुए इस आयोजन में हर उम्र के लोग झूमते नजर आए। संगीत, सजावट और पारंपरिक परिधानों ने पूरे माहौल को यादगार बना दिया। 2 दिन तक चला ये सांस्कृतिक उत्सव न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर से आए लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। सभी ने मिलकर गरबे और डांडिया की धुनों पर कदम थिरकिराए। रंग, रोशनी और संगीत से सजे द्वारका डांडिया नाइट्स ने लोगों को नवरात्रि से पहले ही जश्न का अनुभव करा दिया। आयोजकों का कहना है कि आने वाले सालों में इस तरह के और भी भव्य आयोजन किए जाएंगे। विजयदशमी के मौके पर हर साल की तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी बड़ी रामलीला में जाकर रावण का पुतला दहन करते हैं। वहीं इस बार पूर्वी दिल्ली की श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में 2 अक्टूबर को विजयदशमी वाले दिन पीएम मोदी रावण का पुतला दहन करेंगे। इसी मद्देनजर को देखते हुए इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी में तमाम आला अधिकारियों की एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में इलाके के डीसीपी अभिषेक धनिया, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया और डीसीपी अभिषेक धनिया को कई चीज़ों के निर्देश दिए कि सुरक्षा में कोई भी चूक होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आसपास में अवैध लगी हुई दुकानों और सभी को वहां से हटाया जाए। एसपीजी ने इस रामलीला के ग्राउंड को अपने अंडर टेक ओवर कर लिया है। सुरक्षा को लेकर सभी काम शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली समेत पूरे देश में इन दिनों रामलीला की धूम मची है। इसी कड़ी में राजधानी की सबसे फेमस रामलीला कमेटी ने एक नया ऐलान कर दिया है। लवकुश रामलीला कमेटी ने कहा है कि ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध रामलीला इस बार और भी खास होने वाली है। दशहरे के दिन बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल लाल किले के मैदान में राम का रूप धारण कर रावण वध करेंगे। असत्य पर सत्य की जीत का वो पल हर साल लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। इस बार बॉबी देओल की मौजूदगी से कार्यक्रम और भव्य होने वाला है। असल में लवकुश रामलीला समिति ने बॉबी देओल को 2 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। इस मौके पर बॉबी रावण के पुतले का दहन करेंगे। आयोजकों के साथ शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में एक्टर ने खुद भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की रामलीला में इस बार मैं आ रहा हूं। उनकी अपील के बाद से ही दर्शकों में जोरदार उत्साह है। आज दिल्ली की लगभग तमाम रामलीलाओं में लंका दहन का सीन दिखाया जाना है। इस सीन को देखने के लिए भी आयोजन स्थल पर दर्शकों की भारी भीड़ पहुंचती है क्योंकि लंका दहन जब होता है तो उसमें जमकर पटाखे भी फूटते हैं। इसे देखकर बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यही कारण है कि कमेटियां इस सीन को अच्छे से तरीके से दिखाना चाहती है। विवेक विहार थाने के सामने डीडीए ग्राउंड में भव्य रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित रामलीला में लंका दहन का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। अनोखा इसलिए क्योंकि हनुमान जी के साथ दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी भी होंगे। कमेटी के प्रधान सतीश लूथरा का कहना है कि डीसीपी ईओडब्ल्यू सुबोध गोस्वामी सच्चे राम व हनुमान भक्त हैं। उन्होंने बताया कि यही कारण है कि हमारी कमेटी उन्हें लंका दहन करने के लिए खास तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करती है। वे पहले भी अलग अलग पदों पर रहते हुए 2 बार हमारी रामलीला में आकर हनुमान जी के साथ लंका दहन कर चुके हैं। आज भी वो हमारे यहाँ लंका दहन करने आ रहे हैं। एमसीडी अपने सभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है, जिससे दिल्ली के कूड़े को लैंडफिल साइटों पर भेजने की बजाय जलाकर बिजली बनाई जा सके। इस काम में दिल्ली सरकार भी मदद कर रही है। एमसीडी अपने सभी प्लांट्स की क्षमता बढ़ाकर वहां लगभग 4000 मीट्रिक टन कूड़ा ट्रीट करना चाहती है। इसके अलावा 3000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला नरेला बवाना में अलग से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाना है। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि 2027-28 तक सभी प्लांट तैयार हो जाएंगे। दिल्ली से हर दिन 11000 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा निकलता है। इसमें से 7000 मीट्रिक टन कूड़े को इन प्लांट्स पर जलाकर बिजली बनाई जा रही है। 4000 मीट्रिक टन कूड़ा भी हर रोज लैंडफिल साइटों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे ओखला लैंडफिल साइट को छोड़कर भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े का नया पहाड़ तैयार होता जा रहा है। बचे हुए कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए एमसीडी के पास एक ही विकल्प बचा है। वो या तो दिल्ली में पहले से चल रहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की क्षमता बढ़ाए या फिर दिल्ली में नए प्लांट लगाए। और आपको बता दें, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से रवि पांडे जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एमसीडी की नई पहल देखने को मिल रही है कि अब जो वेस्ट टू एनर्जी है उसकी क्षमता को बढ़ाई जाएगी और कूड़े के पहाड़ को कम किया जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में पूर्व में भी 15 साल रही और अभी एमसीडी में रहने के बाद भी
जी यदि ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है, जी तो ये भाजपा के एमसीडी की सबसे बड़ी विफलता का उदाहरण है। जी दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्थापित हुए, जी इससे कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई नामाहीनी भी नहीं है। जी 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिए, दिल्ली के लोगों को परेशान किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जी लगभग 8-9 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो दिल्ली के जनता के बीच में ये लेकर के जा सके। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तीनों कूड़े के पहाड़ के से कूड़े को हटाने का काम किया, कूड़े को कम करने का काम किया। जी अब फिर ये नए कूड़े के पहाड़ जो तैयार हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और इनके शासनकाल की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी तो रवि जी, जब आपकी सरकार भी थी तब भी यही दावा किया जा रहा था कि हम जल्द ही कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करेंगे, लेकिन सरकार बदली लेकिन हालात तस के तस हैं। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जितने केवल 2 साल एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका मिला और जितना तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, शायद भाजपा ने पूर्व में 15 साल इतने काम कर दिए होते तो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं मिलते। जी गाजीपुर लैंडफिल साइड से 50 लाख टन गाजीपुर लैंडफिल से 50 लाख टन कूड़ा हटाया, भलसवा से 80 लाख टन कूड़ा, 32 लाख कूड़ा हटाया, जी ओखला से 50 लाख टन में से 40 लाख टन हमारी सरकार ने हटाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि इन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए। जी 15 साल एमसीडी में रहने के बावजूद दिल्ली को केवल प्रदूषित शहरों में इस सरकार ने स्थापित करने का काम किया है। इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इन्होंने केवल और केवल जनता को परेशान करने का और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। रवि जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि एमसीडी ने कदम उठाया है, जल्दी ही जो वेस्ट टू एनर्जी को है ट्रीट करने की क्षमता को बढ़ाया जाना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली डूसू के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि उन्हें एक मशहूर गैंगस्टर की तरफ से फ़ोन पर धमकी दी गई है। दावे के मुताबिक उनसे कहा गया है कि उन्हें फिरौती देनी होगी और ऐसा न होने की सूरत में उनकी जान ले ली जाएगी। दरअसल दिल्ली डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से फिरौती की मांग की गई है। रौनक को धमकी देते हुए उनके 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। फिरौती मांगने वाले ने कहा है कि अगर उसे 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो वो रौनक को जान से मार देगा। रौनक के मुताबिक उन्हें गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से धमकी भरा मैसेज और कॉल आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे रौनक खत्री ने डूसू चुनाव में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के लिए 2024 में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच उनकी काफ़ी पकड़ है। वो हर प्रकार के धरने में शामिल होते रहे हैं। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद ही उन्होंने पानी की खराब व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई थी। मांग पूरी ना होने के कारण खुद कॉलेज कैंपस में मटका रखवा दिया था, जिससे उन्हें मटका मैन भी कहा जाता था। बता दें, अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के रौनक खत्री ने 1343 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 20,207 वोट मिले थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।